नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार, प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। 2 बाइक, 4 बदमाश, 50 राउंड फायरिंग, 30 किलोमीटर का दायरा। यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह कहानी है बिहार के बेगूसराय की। 11 लोगों को गोली मारी गई, एक व्यक्ति की जान गई। यह बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन राज है। शायद देश में यह पहली घटना है जब अपराधी 30 किलोमीटर तक गोलियों की बौछार करते रहे और सुशासन वाली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और फायरिंग भी किसी गली कूचे में नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे नंबर 28 पर हुई है। इस घटना के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार के खिलाफ तो मोर्चा खोल ही दिया है। बीजेपी कह रही है कि यह सुशासन नहीं बल्कि कुशासन का एक विकराल रूप है। बीजेपी यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार को नैतिकता दिखाते हुए अब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यह इकलौती घटना नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार के बेतिया में पुजारी की हत्या हो गई। इसके बाद हत्या से लेकर बैंक लूटने तक अपराध की झड़ी लग गई। हाल ही में बिहार के सिवान में पुलिस गश्ती दल पर जोरदार प्रहार हुआ, अटैक हुआ, अपराधियों ने फायरिंग भी की, एक सिपाही की जान भी चली गई। और दूसरी तरफ बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुद कह रहे हैं कि मेरे विभाग के सारे लोग चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जब इस बयान पर आपत्ति जताई तो दोनों के बीच में जमकर कहासुनी हुई। ताव दिखाते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से कहा, कहिए तो मैं इस्तीफा दे दूं। मैं आपके कैंडिडेट को हरा के एमएलए बना हूं, आपकी कृपा से एमएलए नहीं बना हूं। ये कैसी सरकार चल रही है, ये कैसी सरकार चल रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गोलियों की बौछार है, नीतीश कुमार है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बिहार के बेगूसराय की हकीकत है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन आज ये फिल्मी सीन नहीं है, ये रियलिटी का सीन है बिहार में। देखिए जरा। लगा कर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया, किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरे ने गोली चल गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली। बिहार में सुशासन को 50 राउंड फायरिंग वाली चुनौती। बेखौफ अपराधी हाईवे पर 30 किलोमीटर तक बाइक दौड़ाकर फायरिंग करते रहे। 11 लोगों को गोली लगी, एक की मौत तक हो गई। 30 किलोमीटर के बीच सुशासन राज वाले 6 अलग अलग थाना क्षेत्र आए, पर शायद अपराध तंत्र और तमंचा तंत्र सुशासन पर हावी है। गुंडा राज है, जंगल राज है। नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, कुशासन आएगा। लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, लेकिन सुशासन पुलिस अब तक अपराधियों का सुराग नहीं खोज पाई। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है। सुशासन का जीता जागता नमूना देखिए। सिवान में पुलिस गश्ती दल पर अटैक, अपराधियों की फायरिंग में एक सिपाही की जान चली गई। महागठबंधन की सरकार बनते ही बेतिया में पुजारी की हत्या कर दी गई। और इसके बाद तो अपराध की झड़ी लग गई। बैंक लूट और हत्या सीरीज शुरू हो गई। और सुशासन का आलम यह है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुद कह रहे हैं कि मेरे विभाग में सारे चोर हैं और मैं चोरों का सरदार। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं। हम सरदारी में खाएंगे, जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। और अंदर की खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने जब इस बयान पर आपत्ति जताई तो दोनों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। ताव दिखाते हुए सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से कहा कि कहिए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं।
सूत्रों का यह भी दावा है कि तेजस्वी यादव चुपचाप ये पूरी घटना देख रहे थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गोलियों की बौछार है, नीतीश कुमार है। गोलियों की बौछार है, नीतीश कुमार है, लेकिन गोलियों की बौछार वाले जंगल राज का विश्लेषण इस समय मैं आपके सामने रखता हूं। आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, एक एक करके तथ्य आएंगे। 13 सितंबर 2022 अपराधी 30 किलोमीटर तक गोली चलाते रहे, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बिहार के बेगूसराय का सीन है। 7 सितंबर 2022 सिवान में पुलिस गश्ती दल पर हमला, एक सिपाही की मौत। 10 अगस्त जमुई में एक पत्रकार गोकुल यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 11 अगस्त पटना में कार शोरूम में 9 लाख की लूट, गार्ड की भी हत्या की गई। हालांकि गाड़ियों की लूट बिहार में नहीं है। लालू यादव का पहले राज था और बेटी की शादी थी, तब भी इस तरह की लूटमार हुई थी, गाड़ियों के शोरूम तोड़े गए थे, याद होगा आपको वो दशक। 17 अगस्त कोचिंग से घर लौट रही 16 साल की बच्ची सिरहारा को गोली मारी गई। 18 अगस्त लूट का विरोध करने पर एक फौजी की हत्या कर दी गई। ये बिल्कुल एक साथ हुआ था। बड़ा सवाल, क्या सुशासन के बैनर तले जंगल राज अब फल फूल रहा है? यह बड़ा सवाल है। क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया है बिहार का? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसा मुखिया होता है वैसा ही शासन होता है। क्या मुखिया बदल गया है? सिर्फ नीतीश कुमार, जैसा बीजेपी कह रही है, सांकेतिक सीएम है, असली बागडोर किसी और के हाथ में आ गई है? यह बड़ा सवाल जरूर खड़ा होगा। लेकिन आज सुपर एक्सक्लूसिव की झड़ी लगेगी। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, बेगूसराय में जो ये गोली कांड हुआ है, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है बिहार प्रदेश के अंदर, जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश कुमार ने 55 मिनट डीजीपी से बात करी है और वो कह रहे हैं हर संभव एक्शन होगा। लेकिन जेडीयू और आरजेडी का आरोप है बीजेपी तमाशा ज्यादा कर रही है। अगर ये तमाशा है तो उन गरीबों के हत्या, गरीबों की मौत के ऊपर मजाक है, मैं तो यही कहूंगा। और नीतीश बाबू इसे कहते हैं जनता का राज। अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसको कहा जाएगा? अगर संवेदनहीनता का प्रतीक अगर ये सरकार हो गई है, मुझे तो तब आश्चर्य हुआ। पत्रकारों ने उनसे कुछ प्रश्न किया, उनके चेहरे पर कटाक्ष भरा हंसी था। ये 10 गरीबों के मौत पर संवेदना नहीं थी। जो मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो जाए वो मुख्यमंत्री नहीं होता। वैसे मैं कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो मुखौटा है। असली मुख्यमंत्री तो कोई और है। इसीलिए रोपे बबुल तो आम कहां से हो। नहीं, पर गिरिराज शांडिल्य जी, आप जिसको बबूल कह रहे हैं उसी के साथ तो आप लोगों ने कितने वर्ष सत्ता चलाई कि आप ही ने सीएम बनाया। क्या आपको लगता नहीं है, जेडीयू कहती है, आरजेडी कहती है कि जब तक बीजेपी के साथ थे हम तब तक मंगल राज था, लेकिन अब अचानक जंगल राज आ गया है। देखिए, संगत से गुण होत है। जब पटना में उनके नाक के नीचे गांधी मैदान के बगल में पिरबहौर थाना है, आरजेडी के पूर्व मंत्री थाने में घुस करके कॉलर पकड़ करके अपराधियों को छुड़ा लेते हैं थाने से। ये बीजेपी कहता है क्या? ये बीजेपी मंगल और जंगल करता है क्या? ये बिहार के लोगों को मूर्ख समझा है क्या? जिस दिन इनकी सरकार बनी उसी दिन पटना में टोयोटा के शोरूम में जो तांडव हुआ ये बीजेपी ने किया। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, 30 किलोमीटर तक गोलियों की बौछार हुई, आप उन लोगों से मिले, क्या
इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि 30 किलोमीटर तक अपराधी, उसके बीच में 4 से 5 थाने आते हैं जो मेरी जानकारी है, वहां वो गोली चलाते हुए चलते गए। क्या लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है? क्योंकि ऐसी घटना हाल फिलहाल में भारत ने नहीं देखी है। हाल फिलहाल में क्या मुझे याद नहीं आती ऐसी कोई घटना हुई हो जिसमें 30 किलोमीटर तक अपराधी गोलियां बौछार करते हुए चले गए हो, क्योंकि आप सांसद हैं वहां के। 30-40 किलोमीटर की दूरी, घंटों भर का समय, कहां गया सुशासन बाबू? क्यों आप अपनी गलतियों को दूसरे? बिहार में कुशासन में नहीं है, सुपर कुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। 24 घंटा से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री के तरफ से एक शब्द नहीं आया। ये जब हटे थे बीजेपी से तो इन्होंने कहा था, मैं तो पहले 2 पार्टियों में था, अब 7 पार्टी का न कोई नेता गया इस गरीब से मिलने के लिए, मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। क्यों नहीं गया मिलने के लिए? आपको क्या लगता कोई है? क्यों नहीं गया इन पार्टियों का नेता मिलने के लिए? आपको क्या लगता है? यही लगता है कि जिसका मुख्यमंत्री संवेदनहीन है, एक शब्द न इन लोगों के हम ये कुंभ की तरह गहरी नींद में सोए हैं, ये उठेंगे जगेंगे तो इन गरीबों के प्रति संवेदना भी जगेगी। नीतीश बाबू से मैंने मांग की है कि जो मर गया चंदन, वो एकदम गरीब है, उसको 1 करोड़ रुपया उसकी पत्नी को नौकरी दे। तो आप तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ही नहीं है, तो वो असली सीएम ही नहीं है, तो असली सीएम कौन है? असली सीएम जिसके सहारे वो आए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तेजस्वी यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं। अब तेजस्वी यादव ही होंगे ना, या अब लालू जी होंगे, यही दोनों होंगे। तेजस्वी यादव तो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ठंडा देंगे सबको। आपने उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं हम ठंडा देंगे सबको, बिहार पुलिस ठंडा देगी सबको। हाँ, ठंडा तो रहे हैं, ठंडा तो रही है बिहार पुलिस। इन गरीबों से पूछे जिसका बेटा, जिसका पति जान दे दिया, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है, ठंडा तो रहे हैं। एक उनके मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री है सुधाकर सिंह, खबर ये आ रही है कि उनके सुनी नैतिकता खोए, जो लालू जी कहते थे केचुए की तरह रंग बदलना, वो दिखाए। अब इन्हें 24 के बाद मुख्यमंत्री नहीं नसीब होना है, अन्य प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दें। आप शिला रखते हैं और उसके ऊपर कमेंट किया था तेजस्वी यादव ने कि कोई चोटी रखने से हिंदुत्व का ज्ञाता नहीं हो जाता, शिखा रखने से कोई हिंदुत्व का ज्ञाता नहीं हो सकता, हो जाता। नहीं, मुझे गाली दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी संस्कृति को गाली कोई ना दे। किसी में हिम्मत है तो किसी मुस्लिम के संस्कृति पर गाली दे, उसके टोपी पर गाली दे, उसके दाढ़ी पर गाली दे, उसके अन्य चीजों पर गाली दे, वो नहीं दे सकते। लेकिन सनातन को वो गाली देंगे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते। लेकिन उनका आरोप है कि बीजेपी वाले आग लगाना चाहते हैं, वेमिनिस्ट फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि आप मदरसे के सर्वे की भी बात कर रहे हैं। यूपी की तर्ज पर, असम की तर्ज पर मदरसे का सर्वे होना चाहिए बिहार के अंदर भी। कि जोगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने गरीब मुसलमान के बच्चों के हित के लिए सोचा कि वो मजहबी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान लें, इसीलिए वो सर्वे करा रहे हैं। ये बिहार की सरकार को भी चाहिए, सीमावर्ती राज्यों से लेकर के पूरे क्षेत्र जिलों से लेकर के पूरे बिहार के मदरसों का ये भी सर्वे कराएं और उन गरीब मुसलमान के बच्चों को ज्ञान और विज्ञान से मुसरत कराएं, जो वो आगे चल करके कलाम जैसा साइंटिस्ट बन न। आखिरी सवाल, बेगूसराय कांड पर आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से क्या उम्मीद है?
एक कहानी है ना कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज जो मैंने देखा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कटाक्ष भरी हंसी है और गरीब मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। मैं यही कहूंगा, गरीबों पर कटाक्ष न करें। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 के कार्यक्रम आर पार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अपने कार्यक्रम को और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस समय शक्ति यादव है, गौरव भाटिया है, माधव आनंद है, संगीत तो वो मुस्कुरा रहे थे। सरकार जा चुकी है, यानी सरकार का जो सुशासन है उसका तो कहीं अंश भी नहीं दिखाई दे रहा। ये गुंडा राज है। आपने हाल फिलहाल में या अपने देश के अंदर ऐसी कोई घटना देखी हो जिसमें 30 किलोमीटर तक लगातार फायरिंग हुई हो? सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये सामान्य घटना नहीं है और मैं इससे मानता हूँ कि असामान्य आपराधिक वारदात है। आपराधिक वारदात होते हैं देश के सभी हिस्सों में, लेकिन ये असामान्य है। इसको मैं चुनौती के रूप में लिया है, क्योंकि चुनौती पेश की गई है और उन चुनौतियों का निर्वहन भी करना है और तार्किक परिणति तक पहुँचाना है और नज़ीर भी पेश करना है कि पुनरावृत्ति करने वाले के रोंगटे एक बार जरूर उन अपराधियों को जरूर खड़े हो जाए कि अगर हम करेंगे तो हमको कहाँ शासन भेजेगी। ये ठीक है कि कमजोर तबके की चर्चा करेंगे तो इनको परेशानी होगी, हम अल्पसंख्यक की चर्चा करेंगे तो परेशानी होगी। जहाँ जहाँ वो निशाना बनाया है सबको देखा है और सही है कि बछवाड़ा से जब निकला है तो एनएच को पकड़ कर करके वो निकलता चला गया है और जो सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है उसको पुलिस ने भी सार्वजनिक किया है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन पुलिस अभी गोपनीय है। इन चीज़ों को सार्वजनिक आपके मंच पर तक पहुंचाएगी। चीज़ों को हम चुपचाप इन चीज़ों को तमसबीन भर करके नहीं देख सकते। लेकिन देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मेरे साक्षात्कार में कहा कि नीतीश कुमार असली सीएम है ही नहीं, असली सीएम तो आरजेडी के लालू यादव। क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण विषय में नहीं। मैं ये अगर कह दूं कि 5 लोगों की मधुबनी में एक क्षत्रिय परिवार की हत्या हुई थी और इनके सरकार में हुई थी, तो क्या उस सुशासन का इकबाल मर गया था? क्या दैट टाइम गवर्नेंस थी कि नहीं थी बिहार के अंदर? अगर उस समय गवर्नेंस थी, इस समय आपराधिक घटना नहीं, इस समय अगर आपराधिक घटना हो, मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये आप जहां नेग्लिजेंसी हुई है, आपने बोला कि ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम स्वीकार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, आरजेडी कह रही है कि नैतिक जिम्मेदारी है, स्वीकार कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी दोनों कंबाइंड कर रही है कि पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होना चाहिए। पंचे वालों की सरकार है, पुलिस लाचार है, जनता पर अत्याचार है और आरजेडी का खुद का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और डकैती है। जेडीयू का मतलब जंगल राज और डकैती यूनाइटेड विद आरजेडी है। और आप बताइए अमीश जी, किस तरह से गोली चलाई जाती है तमंचों से और यहां पे बैठ के प्रवक्ता कहते हैं हाँ ये घटना तो गलत है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 30 किलोमीटर तक 4 थाने लगते हैं, गोलियां चलाते हुए ये लोग फरार हो जाते हैं और अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या नहीं हुई है। इसी को जंगल राज कहते हैं और लोग कह रहे जंगल राज वापस आ गया है। दूसरी बात, अगर ये घटना गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा 10 अगस्त 2022 प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल यादव की हत्या, 11 अगस्त को पुजारी की हत्या, 11 अगस्त को ही टोयोटा शोरूम में एक गार्ड को गोली मार दी जाती है, 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और अभी पुलिस की कैद से 2 अपराधी छुड़ा के लोग भाग जाते हैं। अब आप बताइए, जंगल राज नहीं है तो और क्या? जवाब शक्ति यादव जवाब। जी शक्ति यादव जवाब 40 सेकंड। शक्ति यादव जवाब। जी अभिषेक जी, मैं बहुत संजीदगी के साथ गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहूंगा गौरव भाई को।
सबसे पहले आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या, इसमें पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका है भाजपा थी, मोतिहारी में हुई। 5 लोगों की हत्या होगी, पत्रकारों की मधुबनी में संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की आई। खुलेआम इनके जो पर्यटन मंत्री का बेटा अग्नेस्त्र बेतिया में लहराया, चुपचाप बैठ करके तमस्बीन बनते रहे, उस पर प्रतिक्रियाएं नहीं, दही जमाए बैठे रहे, ये इनके सामने हुई। लगातार कई ऐसे, एक नहीं, बेतिया में हुई 4 लोगों की एक बार जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी आपराधिक वारदातें हो रही हैं उसमें बीजेपी सम्मिलित है, मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी अपराध कर रही है, बीजेपी के नेता अपराध कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहे हैं नहीं अभिषेक, नहीं अमित भाई, मैं इनको अतीत दर्शन करवाया 9 तारीख ग्रहण के पहले, 14 आंकड़े थे इनके पहले, उस तो हम लगातार कहते थे करवाई। एक बता दें, मैं चुनौती देता हूं इनको कि कोई भी अपराधी बच गया हो, एक ऐसी भ्रामक चीजें, अतिरंजनापूर्ण चीजों को नहीं परोसी जानी चाहिए। किसी ने कहा कि डीएसपी को थप्पड़ मार दिया, डीएसपी खंडन कर रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे दें, फिर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है आप जी। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ। अभी आपके एक मंत्री हैं जो कहते हैं कि चोरों का मैं सरदार हूं, सुधाकर सिंह, ये इसमें भी बीजेपी का हाथ है गौरव भाटिया? 40 सेकंड। नहीं अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो इनका वक्तव्य है ना, ये भारत की और बिहार की जनता देख रही है, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये कहीं ना कहीं जो ये हत्या हो रही है उसको सही ठहरा रहे हैं, उसकी तुलना और हत्याओं से कर रहे हैं, क्योंकि ये खड़े ही गुंडों के साथ है, हत्यारों के साथ है। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा जो कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की बात करी, वो शपथ ले रहे थे जब वारंट निकला हुआ था। नीतीश कुमार जी से पूछा गया ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने कहा मेरी जानकारी में नहीं है। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अपने मंत्री की जानकारी नहीं है? वो भी क्या भाजपा ने कराया? और आपने बिल्कुल सही बात कही, एक और मंत्री कह रहे हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं। सुधाकर, मतलब लूट खसोट, चोरी, हत्या, डकैती, यही चरित्र है आज की इस आरजेडी जेडीयू सरकार को। और मैं एक जी जवाब शक्ति यादव का जवाब, शक्ति यादव का जवाब, जी शक्ति यादव जवाब, क्या उम्मीद कर सकते हैं? 30 सेकंड। गौरव भाटिया जी समझदार हैं, मैं इनकी समझदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इनके सफर समाजवाद से भारतीय जनता पार्टी तक आई है, भारत जलाओ पार्टी तक आई है, अभी नामाकरण कर रहे थे दलों का। मैं एक बात जरूर कहूंगा अभिषेक जी, चूंकि मंत्री ने जिन बातों की चर्चा की है, तो अगर कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीजें हैं, भ्रष्टाचार है, कोई नेग्लिजेंसी है अधिकारियों का, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते प्रतिक्रिया के बजाय आपको एक्शन करनी चाहिए। तो मतलब एक रोका शक्ति भाई, आप कहते हैं, शक्ति जी आप कह रहे हैं कि पूरा डिपार्टमेंट चोरों का है और वहां पर चोरी हो रही है, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कह रहे हैं चोरी हो रही है, मैं चोरों का सरदार हूं। खबर तो है कि आज मुख्यमंत्री नाराज हो गए, उन्होंने डांटा डपटा आज सुधाकर सिंह को, कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसी हुई कि तुमने इस बात को ऐसे बोल दिया, इससे हमारी सरकार खराब होती है। ये कहा सुधाकर सिंह ने। आप कह रहे हैं कि ये चोरी की बात एक सामान्य बात है, एक मंत्री कह रहा है कि मेरे विभाग में सब चोर हैं। शक्ति जी, अमित जी एक बात बताइए, आप संस्था में अभी है बैठे, आप यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, हम लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सवाल है कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो आपने कहीं कार्रवाई करने के लिए कहीं लिखा? क्या आपने एक्शन कोई किया जो किसी ने रोका? सवाल नंबर 1। मैं इन बातों को कभी नहीं मान सकता। 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के पास था, तो नीतीश गलत है, पार्टी के पास था, तो निकाल दीजिए मंत्री को। अगर वो गलत है तो या मुख्यमंत्री खराब है, या तो मुख्यमंत्री खराब है या मंत्री खराब है। आपकी बात से नहीं वाह, परस्पर प्रतिक्रियाएं को गंभीरता पूर्वक ली जाती है। और एक बात और जान लीजिए, नाखून काट करके कोई अगर शहीद होना चाहता है तो ऐसा नहीं है अमित भाई। तो कौन नाखून कटवा रहा है, कौन शहीद हो रहा है? अभी महीना भी नहीं, आप इतनी पहेली मत बुझाइए। तो बोल रहे हैं ना कि वो नाखून कटवा के शहीद होना चाह रहे हैं, यानी वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। ओके प्रोफेसर आगे नहीं, वो जैसे इनसे बातचीत से ये लग रही है, जो अभी जो एक सेकंड यादव जी, जो यादव जी के बात प्रोफेसर आगे जो अभी ये बोल रहे हैं, शक्ति जी जो बोल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है नाखून काट करके
शहीद होना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं या ये इस गठबंधन से बाहर निकल करके जाना चाहते हैं और ये इनको शहीद होने देना नहीं चाहते हैं। इसका विश्लेषण यही निकल करके आता है, जो बाकी वो बता सकते हैं बेहतर तरीके से। अब विश्लेषण को आपने सूचना के आपने चश्मे से देखी है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा जरूर। हमने कहा कि नाखून काटकर राजनीति में कोई शहीद नहीं होता। सवाल नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए, खुद इनके कई मंत्रियों पर दाग थे जब वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार में थे जी। हमने साफ शब्दों में कहा कि जो रेखा लक्ष्मण रेखा है, कोई भी अपने लक्ष्मण रेखा को अगर लांघता है, अरे कर्तव्यों का निर्वहन न करिए। आपको कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिया गया है, आपको एक्शन देने के अधिकार, वक्तव्य देने के लिए तो यहाँ बैठे ही लोग हैं, सब लोग तो देता ही है लोग वक्तव्य, वो तो अधिकृत लोग हैं, लेकिन वक्तव्य कर्तव्यों से विमुख होकर के वक्तव्यों की अगर कर्तव्य और वक्तव्य में कहानी को मत उलझाइए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। देखते रहिए यार पर, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश में जयशंकर के सऊदी अरब से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शहबाज सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए। जानकारी प्रधानमंत्री करीब आया, उसने की नींद उड़ा दी। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे कारोबारी रिश्ते भी उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहे। खासतौर पर भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल का कारोबार। यूक्रेन से युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को कम दाम पर तेल बेच रहा है। इसके बाद भी भारत ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है। यही नहीं, भारत की जरूरत की 30% एलपीजी भी वहीं से आती है। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। और इसी वजह से वहां के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित पाकिस्तान को आंखें खोलकर रखने की नसीहत दे रहे हैं। असल में सऊदी अरब पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाता था, लेकिन जब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने और पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता आई, तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई। इसके बाद भी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब निवेश किया। के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ बच्चे सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तभी पीछे से आ रहा एक ई रिक्शा भी नजर आया जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दिए। अचानक तेजी से आगे बढ़ रहा ई रिक्शा बीच सड़क पर पलट गया और उसमें बैठे बच्चे उसके नीचे दब गए। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने ई रिक्शा को सीधा किया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनके इलाके की सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से वहां पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां इलाके के पार्षद पहुंचे, जिन्होंने सड़क बनवाने का भरोसा दिया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। उधर इंडोनेशिया में तेल के बढ़े दाम ने पूरे देश में आग लगा दी। वहां के लोग तेल की कीमत पर बुरी तरह भड़क गए और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इतना बवाल किया कि उसे संभालते संभालते पुलिस और प्रशासन की सांसें फूल गईं। वहां से आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन वो उसे लांघकर पुलिस पर टूट पड़े। हालात ऐसे हो गए कि कहीं उन्होंने आगजनी की तो कहीं पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कई दिनों से इंडोनेशिया में तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर वहां की सरकार ने अब मोहर लगा दी और वहां तेल के दाम 30% तक बढ़ गए, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 67 सेंट प्रति लीटर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 54 रुपए और कीमत 46 घेरने पहुंच गए, जिनसे सड़कें जैम हो गईं। वहीं एक जगह पर तो लोगों ने एक दफ्तर का लोहे का गेट ही उखाड़ लिया। बताया गया कि वहां तेल के बढ़े दामों का असर सबसे ज्यादा छात्रों और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा।
इसलिए इसके खिलाफ जनता पूरे जोर शोर से विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आई। इस बीच खबर है कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। दावा किया गया कि जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना था वो उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरा, जिसके पीछे की वजह उसमें आई तकनीकी खराबी को बताया गया। असल में ब्लू ओरिजिन के इस रॉकेट को अंतरिक्ष की सतह तक जाना था, जिसने तय वक्त पर आग उगलते हुए उड़ान भरी और हवा में कुछ मीटर उड़ने तक उसमें कोई दिक्कत नजर भी नहीं आई। लेकिन चंद सेकंड के बाद उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और वो जोरदार रफ्तार से जमीन की तरफ आने लगा, जिसके बाद उसमें लगे छोटे पैराशूट खुल गए। बताया गया कि यह मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, जिसके तहत जेफ बेजोस की कंपनी लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने वाली है। लेकिन उसका पहला ही मिशन बुरी तरह फेल हो गया, जिसमें रॉकेट इतनी ऊंचाई से गिरा कि पहले छोटे पैराशूट और फिर बड़ा पैराशूट खुलने के बावजूद उसे संभाला नहीं जा सका और वो तेज रफ्तार से आकर सीधा जमीन पर गिरा। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात और घूंसों की बरसात करते दिखे। मारपीट से पहले कुछ लोग वहां बन रहे एक मकान की दीवार तोड़ते नजर आए। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग दीवार तोड़ रहे लोगों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। तभी पास में खड़े एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही उस आदमी ने वीडियो बना रहे लोगों से मारपीट शुरू की, वहां मौजूद उसके दूसरे साथी भी उन पर टूट पड़े। कोई उन्हें लातों से मारता दिखा तो कोई उन्हें जमीन पर गिराकर घूंसे मारता नजर आया, जबकि एक आदमी डंडा लेकर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करता रहा। हालांकि किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कई शहरों से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बीजेपी के नबान्ना अभियान में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सबसे भयावह तस्वीरें हावड़ा से सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल ने पानी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जीतन राम मांझी का बड़ा बेतुका बयान आया है और ये शर्मनाक बयान है जो नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ है। उन्होंने बोला है कि ये बड़ी जनसंख्या है, ऐसे में रेप जैसी घटनाएं जो है वो होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाजीपुर में नाबालिग के साथ जो गैंग रेप हुआ है, बिहार में बड़ी आबादी उसके लिए जिम्मेदार को बताया गया है। 12 करोड़ है बिहार की जनसंख्या और इसमें ये अगर घटना हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनते हैं क्या बोला है जीतन राम मांझी ने इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी। ज्यादा हरिया रहता है, बर्तन रहता है तो ढन आता है। उसी प्रकार से आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ में कुछ बातें होती रहती है। तो ये कहा है जीतन राम मांझी ने कि अगर ज्यादा बर्तन रहता है तो वो झंझनाता है। प्रोफेसर रागी, देखिए, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के शब्द मुंह से इस प्रकार की भाषा बड़ा दुखदाई होता है। एक लड़की पर, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। देखिए, एक बात तो है कि जो कुछ भी घटनाओं का यदि हम जिक्र करते हैं पिछले एक महीने से, तो जो ये आशंका लगाई जा रही थी कि बिहार में नीतीश बाबू के जो आरजेडी के साथ जाने के बाद एक जंगल राज आ सकता है, कि वो कमबे साफ तरीके से दिख रहा है। इस प्रकार के अपहरण की घटना शोरूम में जाया करती थी तो शोरूम वाले इस बात का जिक्र हम लोगों से करते थे कि सर डर लगता है कि पता नहीं कौन सा कान का या गले का सिकड़ी और चेन लेकर के उनकी बेटी चली जाएगी, कोई चीज़ उठा करके लेकर के चला जाएगा। ये एक भय का वातावरण रहता था और वो एक ज़माना था जब आप देखेंगे कि वहाँ से जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और बड़े बड़े व्यापारी जो छोड़ करके भाग गए थे। यदि इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं तो बिहार में ये जंगल राज की पुनरावृत्ति होते हुए देर नहीं लगेगी। जी, मैं माधव आनंद का रुख करता हूं। माधव आनंद, क्या शासन प्रशासन पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? जैसे आपके मंत्री बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि मैं चोर हूं और मैं चोरों का सरदार हूं। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, जो आपके समर्थक है, वो कह रहे हैं कि देखिए रेप कोई बड़ी बात नहीं है, आबादी ज्यादा होती है तो हो जाते हैं रेप, बर्तन ज्यादा होते हैं तो खरक जाते हैं। कहां से क्या हो गया है बिहार में कि पलटी मारने के बाद? अमीश देवगन जी, लगभग
देखिए 17-18 साल हो गए और 17-18 साल से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और यही बिहार पुलिस के साथ था होंगे लेकिन एक महीने में ये परसेप्शन ये बना देना कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हुआ है, मुझे लगता है इस तरह के परसेप्शन बनाने से बचना चाहिए। कौन बना रहा है ये समझ सकता हूं बीजेपी की जो ये परसेप्शन कौन बना रहा है? अब मुझे बोले वही बता रहा हूं ना। देखिए परसेप्शन, देखिए घटनाएं घटित हुई है। आज की पूरी चर्चा आपने बेगूसराय पे रखी है। बेगूसराय में घटना घटित हुई है, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और अपने आप में बिहार में इस तरह की पहली घटना है कि कोई व्यक्ति सड़क पे चले बाइक से और जो सामने आवे उस पर गोली चला दो। यानी इस तरह की घटनाएं तो हमने कनाडा में सुना हूं, यूएस में सुना हूं, जो इस तरह के जो विक्षिप्त प्राणी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति निशान की तरह के लोग होते हैं, साइको होते हैं, इस तरह का काम किया करते हैं कि सड़क पे आए और खुद से कुछ कर दिए। तो ये पूरी जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी क्या पड़ताल करेंगे? इसकी क्या पड़ताल करेंगे जो आपका केंद्र, आपका मंत्री कह रहा है कैबिनेट की मेरे विभाग में सब चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं? क्या पड़ताल करेंगे इसकी आप? अमीश देवगन जी देखिए, क्या पड़ताल करिएगा इसकी? मैं जानना चाह रहा हूं। राय मैं बताता हूं। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी मंत्री हो, दल का क्यों हो, क्या है तो निश्चित के लिए प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री मंत्री को बताइए, उसको मंत्री बनाइए। कोई नाखून कटा के शहीद होना चाहता है, कोई कह रहा है, आप कह रहे प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का ज्ञान तो आप दीजिए अपने मंत्री को, वहां उड़ेलिए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, पटना के कार शोरूम में 9 लाख की लूट हो जाती है, इसकी एक हिस्ट्री है कि नहीं? ये कार शोरूम की एक सेकंड, माधवन 30 सेकंड। देखिए आप देखिए ऐसा कैसे हो जाता है और आप कह रहे परसेप्शन हो रहा है ऐसा? नहीं, देखिए आपराधिक घटनाएं कहीं भी होगी, चिंता का विषय है, लेकिन यह कहना कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है यह भी उचित नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आपकी सरकार के सहयोगी हैं वो। देखिए मांझी जी क्या करिएगा? मांझी जी को जब ऊपर से तंत्र ऐसा होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे बयानों से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बड़े नेता या कोई भी नेता हो, बड़ा छोटा कोई भी हो, इस तरह के बयान देना चाहिए। और अमर्यादित बयान है और अमर्यादित बयान का मैं समर्थन तो नहीं कर सकता हूं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो चाहे कुछ भी रहे हो। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, संदर्भ कहने का कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बयानों से बचना। माधव जी, मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जिस प्रकार से प्रश्न किया गया और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जवाब दिया वो वैसा ही कुछ था जैसे पुलवामा में सैनिकों की श्रद्धांजलि देने जब राहुल गांधी गए थे तो उनका चेहरा जो है वो कैमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने उसको ब्रश ऑफ किया, वो लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना ही नहीं है। नीतीश कुमार वो एक माखौल आप उड़ाते हैं और इससे कोई दो राय नहीं है। आप भी अंदर आपकी अंतरात्मा जानता। आप अभी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, एक क्या ऐसा है क्या, मुझे आप बताइएगा, जो जानकारी मिली है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव के सामने ये घटना घटी है और कहीं न कहीं दबाने के लिए इस प्रकार की चीजें नहीं कर रहा है। हैसियत से हम अपनी हैसियत से यहां पर आए हैं। ये ऐसे सामान्यतया कैबिनेट के मंत्री का कोई भी ऐसा नहीं करता। क्या आपको लगता है, आपको नीतीश कुमार का एक ऑरा है, नीतीश कुमार कई वर्षों से सीएम रहे हैं और जो खबरें छन छन के आ रही हैं कि पलटवार करके मंत्री ने बोला आपकी वजह से थोड़ी जीत के आए हैं, हम तो अपनी वजह से जीत के आए हैं, आपके कैंडिडेट को हरा के जीत के आए हैं, आपसे डबल सीटें हमारी हैं। तो देखिए संगीत रागी जी का भी मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बंद कमरे में कैबिनेट जो की मीटिंग बंद कमरे में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो आज प्रेस के लोगों से कहा कि हाँ मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, जो कैबिनेट की मीटिंग में क्या समस्या है, मैं समस्या को समझने की कोशिश की, तो जो उनको बोलना था उन्होंने बताया। अब तेजस्वी यादव जी भी वहां थे, उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि उप मुख्यमंत्री जी भी वहां, उप मुख्यमंत्री जी देखने का काम करेंगे।
तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और सरकार में अगर कहीं कमियां हैं, कहीं किसी महकमे में कोई समस्या है, तो उसके लिए मैं अभी भी कहूंगा कि प्रोटोकॉल है, आप मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर सकते हैं। पर ये तो प्रोटोकॉल आप अपने मंत्री को समझाइए ना। ओके, गौरव भाटिया आपका जी, अमित देवगन जी, एक मिनट। जहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज पे संगीत रागी जी ने जो जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं अगर देखेंगे तो उसमें कई सारे प्रश्न जो है सो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछे गए और कई सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। अब बॉडी लैंग्वेज किस प्रश्न पे क्या है मैं उतना नहीं देखा हूं, लेकिन उनके संवेदनशीलता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठावे जो सूबे के मुख्यमंत्री और 17 साल से बिहार ठीक है, बीजेपी जवाब देखिए। गिरिराज सिंह ने यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया। ओके, गिरिराज सिंह ने यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि मुस्कुरा रहे थे सीएम जब उनसे सवाल पूछा गया। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। और जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, जो शर्मनाक बयान है। देखिए, सबसे पहले जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है, जी बोलने का भी उनको मन नहीं करता है। अमीर जी आप बताइए वो क्या कह रहे हैं? सामूहिक बलात्कार हुआ हमारी एक बहन के साथ, और ये पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 12 करोड़ आबादी है इसलिए हो जाता है। और इस पे ना नीतीश कुमार ना आरजेडी एक शब्द नहीं बोल रही। ये दिखाता है कि जंगल राज में अपराधी जो है वो तो खुश है, लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। और मैं बड़े दुख के साथ एक बात और कहूंगा, देखिए ये जंगल राज रिटर्न ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप याद करिए हमारे नहीं, गौरव भाटिया वो कह रहे परसेप्शन बनाई जा रही है। वो कह रहे बीजेपी ये पूरा आडंबर कर रही है, ड्रामा कर रही है, परसेप्शन बना रही है। जवाब इस बात का भी। हाँ, मैं परसेप्शन पे भी बताता हूं, लेकिन एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। अमीर जी देखिए, सबसे पहले जब कहा जाता है जंगल राज रिटर्न्स क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तेजाब में किस तरह से इंसानों को जला दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव, तेजाब में इंसान जल जाते थे। आपने शोरूम की बात करी, लालू प्रसाद यादव के घर का एक विवाद था, 50 गाड़ियां शोरूम से बंदूक की नोक पे निकाल ली जाती थी, और वही अब गार्ड को शोरूम में मारा जा रहा है। और क्या ये सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की फोन कॉल आती थी? वही तो सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है मैं बताऊं, ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। अरे बॉडी लैंग्वेज छोड़िए, बिहार में आप कह रहे हैं कि ये आरजेडी का साथ है, ये आरजेडी की संगत है जो खराब कर रही है नीतीश कुमार के शासन को। ये आपका कहने का तात्पर्य है? जी 5 सेकंड बिल्कुल 5 सेकंड मैं बताता हूं। देखिए गौरव जी 10 सेकंड गौरव जी 10 सेकंड। देखिए होम मिनिस्ट्री यादव भी वेट कर रहे हैं। देखिए होम मिनिस्ट्री जो है वो नीतीश कुमार के पास है, और आरजेडी से दबाव बनाया जा रहा है कि आप देखिए बदनाम कौन हो रहा है, नीतीश कुमार ही तो बदनाम हो रहे हैं। वो मिनिस्ट्री तो उनके पास है, तो जंगल राज है वो किसकी देन है? वो नीतीश कुमार की देन है। आरजेडी चाहती है होम मिनिस्ट्री मेरे पास आ जाए, और इस पर वो दबाव बना रहे हैं। ठीक है, ठीक, प्रोफेसर आगे आपने अपनी बात करके शक्ति यादव, देन गौरव भाटिया। शक्ति यादव रिप्लाई। अमित जी मैं बहुत ही के साथ कहना चाहता हूं। अमित जी मैं बहुत संजीदगी के साथ 2-3 बातें हो सकता है मेरी बातों को अगर आप नहीं गंभीरता से लेंगे तो किसी लोगों को चुभ भी सकती है जी। जब विश्लेषण किसी दल की अंगीकारता का रंग चढ़ जाता है तो उसका चोला उतर जाता है, उस पर भगवा चढ़ जाता है, और इनकी प्रतिक्रिया को मैं उसी रूप में ले रहा हूं। परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश मत करिए। आपको अगर ज्वाइन ही करना तो कर लीजिए ना, सीधी डिबेट करिए। मैं आपको देता हूं चुनौती, एक राजनेता का नाम बताइए। देखिए प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपको मैं इंटरप्ट नहीं किया, आपको मैं इंटरप्ट नहीं किया। देखिए वेट करें, 10 मिनट वेट करें। लगातार बोल रहे हैं। पॉलिसी के बारे में बात की, एक नेता का नाम बताया जिसने दुकान से, अरे किसने दुकान से सोने का चैन ले लिया? अरे भाई पटना, आप शायद लगता है कि आप अभी बच्चे हैं, उम्र आपकी नहीं हुई है लगता है उतना। आपको 80 का दशक बिहार का आपको नहीं मालूम है के शिकार मत हो। आपको शायद जानकारी नहीं है। आपका क्या उम्र है? वो आपकी क्या उम्र है? आपके साथ जानकारी उम्र है? मेरी 34 साल राजनीतिक जीवन है। आपकी क्या उम्र है? 34 साल नहीं, मेरे 47 साल सार्वजनिक जीवन है। 47 साल सार्वजनिक जीवन है।
आप आकर के टेलीविजन में चीखिए मत। आप बच्चे हैं मेरे लिए। अभी आपको मैं बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ। डोंट डेयर टू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। ये यादववाद जो है ना, ये अपना घर में रखो। अपना यादववाद जो है ना, गुंडागर्दी अपने घर में रखो। ये गुंडागर्दी तुम अपने घर में रखो। अरे पता है कि पटना के शोरूम में कौन चेन उठा लिया करता था, ये सबको पता है। पटना के शोरूम से कौन चेन उठा लिया करता था, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसके लिए शोरूम, शादियों के लिए, बेटियों के लिए किसके हाथ से उठाया जाता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार का हर आदमी बच्चा जानता है कि गुंडागर्दी कौन करता है। एक चाटुकारिता आपकी है। चाटुकारिता तुम करते होगे, चाटुकारिता मैं नहीं करता हूँ। चाटुकारिता तुम करते होगे। यही जादवी गुंडागर्दी है, ये जादवी गुंडागर्दी है, ये जादवी गुंडागर्दी है तुम्हारी। ये तुम्हारी जादवी गुंडागर्दी है। ये तुम्हारी जादवी गुंडागर्दी है। प्रवृत्ति को दिखाता है, ये तुम्हारी प्रवृत्ति दिखाता है। तुम्हारे संस्कार कहाँ से आए हैं ये पता बताता है। तुम्हारी ये जादवी गुंडागर्दी दिखा रही है बातों को। ठीक है, शांत शांत शांत। ये बताने आए कि भगवान रंग चढ़ा है, क्या रंग चढ़ा है। अरे तुम्हारे ऊपर क्या रंग चढ़ा है, तुम्हारे ऊपर क्या रंग, कौन सा रंग चढ़ा है। गुंडागर्दी का रंग चढ़ा है, गुंडागर्दी का रंग चढ़ा है तुम्हारा। जा करके अपने आईने में देख करके अपना चरित्र आकलन करो कि तुम्हारा क्या आरजेडी का चरित्र है। तुम्हारे आरजेडी का चरित्र क्या है तुम्हारा पता है ना, पूरा देश जानता है तुम्हारा चरित्र क्या है। चरित्र आपके क्या है, आपके पूरे चीजों के चरित्र के अवलोकन कर लीजिए। इतनी गैर संस्कार में कैसे आपका पालन पोषण हुआ? हमको पता है लालू का संस्कार क्या है, लालू का और पूरे उसके गुंडागर्दी का संस्कार क्या है मुझे मालूम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया संस्कार आकर के बताएंगे नेशनल टेलीविजन पे। गुस्सा नहीं गौरव, एक प्रोफेसर आगी आप स्टूडियोज में मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। आप प्रोफेसर आगी, शक्ति यादव एक कौन उठाया करता था ये सब मालूम है। ठीक है, आपने बोल लिया। कौन अपहरण किया करता था सब पता है। अच्छा, आपने अपनी बात को रख लिया। देखिए आप स्टूडियोज में है। लेट गौरव भाटिया कम इन, ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। अब शक्ति यादव आपको मैं दोबारा बोलने का मौका दूंगा, अपनी बात अपनी टर्न पे रखिएगा। गौरव भाटिया, परसेप्शन आप लोग खराब कर रहे हैं, आप माहौल को खराब करना चाहते हैं, बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए अमेश जी, बिहार का जो जंगल राज है वो पूरा भारत देख रहा है। और आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री का इकबाल, रसूख, इस पे आप लोग बात करते हैं। अमीर जी देखिए, मुख्यमंत्री का जो रसूख और इकबाल है ना, वो बचा ही नहीं है। वरना सुधाकर सिंह ने जो आज बात कही, अगर वो सही कही तो मुख्यमंत्री कहते कि कार्रवाई करेंगे चोरों पे, चोरों को पकड़ेंगे, लेकिन ये कहा नहीं। और अगर गलत कही तो ऐसा मंत्री मंत्रिमंडल में क्यों बचा है? उसकी वजह है इस सारे जो गुंडे हैं, जो तमंचे वाले हैं, अपराधी हैं, ये सारे आरजेडी के जो सबसे बड़े दोष सिद्ध व्यक्ति है ना, जो जेल में है चारा घोटाला में, उनके पास रिमोट कंट्रोल है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जरूर बैठे हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मंत्री आरजेडी के कोटे से है उन पे कोई कार्रवाई भी कर सके या अपनी मंत्री पे भी कार्रवाई कर सके। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको। यहां पे कहा जा रहा है चोला उतर गया, ये वाला रंग आ गया। अरे छोड़िए चोला उतरा कि नहीं, जनता चिंता कर रही है। ये जो तमंचे वाले आए हैं आरजेडी के, इन्होंने क्या सरकार के मंत्रियों के हाथ में तमंचा पकड़वा दिया है? आप बताइए अमीर जी, कानून मंत्री जिसके खिलाफ वारंट है शपथ ले लेता है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाता? ये मंत्री दिन दहाड़े यहाँ पे आके प्रवक्ताओं को प्रवचन देने की बजाय जनता को ये बताना चाहिए था। क्या उन्होंने ठोस कदम उठाए कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? वरना शक्ति यादव बीजेपी कह रही है आप गुंडों की पार्टी है, आप गुंडों की पार्टी है, आपकी संगत का असर पड़ रहा है। बार बार एक बात हो रही है कि नीतीश कुमार को आपकी संगत का असर है, वो असहाय हो गए हैं। जी, असल है कि सत्ता जो इसका मैं ये गिनाता हूं उस कुर्सी पे, नीतीश कुमार को चिपका दीजिए उस कुर्सी। भाई जी,
जो सवाल गौरव पूछा, भाई, गौरव वो भाटिया जी, मैं वाजिब आपको था कि सुना नहीं देता हूँ। गौरव नहीं, मैं भाटिया जी पूछ रहा आपको, हूं। गौरव तो भाटिया जी, मैं भी आपको गौरव भाटिया आपको पूछ रहा सुना हूं दे जनता रहा का। हूँ। आप मैं बता आपको नहीं पाएंगे। प्रयागराज आपने क्या में, ठोस प्रयागराज कदम उठाए, में, कितनी गिरफ्तारी प्रयागराज में बताइए हत्या मुझे। हुई, शासन मुख दर्शक बनी रही। छोड़िए इधर उधर की बात, ये बताइए सबसे पहले ये जो गोली चली, लीजिए, इसमें आप कितने दिखाइए गिरफ्तार पूरे हुए देश का है ना। मैं आपको कितने सच गिरफ्तार दिखाऊं हुए? तो आपको बुरा लग जो जाता है। जितिन राम मांझी ने अभी देखिए कहा, गौरव जी, दो आपको बातें ठीक एक लगा साथ वो? नहीं हो सकती है। आप एक गौरव शक्ति यादव भी अपनी बात को रख लें, आप भी रख गौरव जी जी। लेकिन देखिए जब हाथरस में इंसिडेंट हुआ तो वाइडली रिपोर्ट हुआ। हाथरस के ऊपर तो आप नाम गिनाता हूँ। हाथरस के ऊपर देश का हर नेता बोल रहा था, राहुल गांधी से लेकर भारत जनता पार्टी वाले भाई साहब से मैं 3 चीज जी, हाथरस के ऊपर असाउद्दीन ओवैसी से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता बोल रहे थे। लेकिन एक नाबालिग का रेप हो जाता है, एक फॉर्मर सीएम कहता है कि कोई बड़ी घटना नहीं है, आबादी बढ़ जाती है। तो ये अपराधियों को एक तरह से उत्साह प्रदान करता है कि देखिए इस तरह की बात तो हमारे नेता कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं ये गलतियां हैं? देयर इज अ सेइंग, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। नहीं, जिस तरह की सोच ऊपर होगी, जिस तरह की सोच ऊपर होगी वही नीचे दिखेगा। देवगन जी, one second, let Tejasvi, let him make his point. शक्ति यादव, I was asking my question. शक्ति जी, किसी भी घटना पर हम कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दें जो हमारे कहीं न कहीं हम पर सवाल खड़ा करे। ये निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी है। अगर कहीं घटना घटी है तो उसको निर्मूलता प्रदान करना शासन का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। हम कोई जहर नहीं उगल सकते, किसी के खिलाफ नफरत नहीं। हमें अगर जिम्मेदारी जिस चीजों को पूरा करने की वो हम करेंगे, और ये जिम्मेदारी है शासन को। कहीं घटना घट जाए, हाथरस की घटना हुई तो जिम्मेदारी शासन को जाएगी। बिल्कुल थी शासन की जिम्मेदारी, और शासन को रगड़ा गया, शासन को रगड़ा गया 15 दिन तक रगड़ा गया। हेड स्टार्ट रोलिंग। और अगर आप सोचिए, देखिए एक सेकंड प्रोफेसर आगी, क्या आपको लगता है जो आप बार बार बात बोल रहे हैं, जो ऊपर सोच है वही नीचे कैस्केड हो रही है, यानी वही नीचे की तरफ आ रही है? देखिए अपने व्यूअर्स के लिए, देखिए यदि 20 सेकंड, देखिए यदि आप मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे गुंडे लोगों को रखेंगे जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, जो इस प्रकार की चीजों को जस्टिफाई करे, मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रह चुका हो वो रेप को, गैंग रेप को इस प्रकार से जस्टिफाई कर रहा हो, और गौरव भाटिया ने ठीक कहा, न तो आरजेडी के किसी प्रवक्ता, न तो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको कुछ टोका, और न ही मुख्यमंत्री ने कुछ बोला। ऐसी घटना पर मुख्यमंत्री नहीं बोले, इससे बड़ा ये गंभीर है। एक और बात मैं कह रहा हूं, मुझे बात माधवानंद के बाद, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत कितनी गंदी टिप्पणी की थी, हो गए हैं, एक कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो 40 सीटों वाले मुख्यमंत्री है। भाषा डिबेट की मर्यादा को तार तार करता है, यह विश्लेषण नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, कौन सी मैंने ऐसी भाषा बोली जो डिबेट की मर्यादा तार तार हो गई? गुंडा शब्द का इस्तेमाल, गुंडा क्या बात बोल रहे हैं? अरे गृह राज्य मंत्री के बारे में क्यों नहीं अपने गुंडा? अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ इतने सारे केस पड़े हुए हैं, बंद क्यों थी? कितने गुंडे पड़े हुए हैं? जमा हुआ सुधाकर सिंह क्या हुआ था? क्या हुआ था? अपने पीने की कौन, किस लिए कार्तिकेय सिंह एक सेकंड देखिए, मैं आपसे पूछता हूं माधव आनंद, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम ठंडा देंगे, वो शब्द बोले गए, और क्या आपको लगता नहीं है कि इंपैक्ट है इसका? और नीतीश कुमार असहाय दिख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। ही इज लुकिंग एट द वीक सीएम। अमित देवगन जैसा बीजेपी कह रही है। अमित देवगन जी देखिए कि कैसे, देखिए बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है, ठीक है, बीजेपी विपक्ष में है तो कहेंगे ही ना, वो क्यों समर्थन करेंगे? हर चीज का समर्थन करेंगे तो फिर वो राजनीति कैसे करेंगे? तो बीजेपी पे मुझे नहीं कटाक्ष करना है, कोई कमेंट नहीं करना। जहां तक आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि असहाय महसूस कर रहे हैं, अरे वही आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जो बीजेपी के साथ भी मुख्यमंत्री थे, और अभी आरजेडी के साथ जो गठबंधन और तमाम गठबंधन हुआ है, तो वही जैसे नेता हैं। 1 मिनट, हम लोग के सर्वे सर्वा नेता हैं, और पूरे बिहार की जनता को उन पे विश्वास है, और लगातार उनको बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है। और जहां तक वो आशीर्वाद तो 40 सीटों वाला था, वो तो 40 सीटों वाला आशीर्वाद था। देखिए सीटों के नंबर, सीटों के गेम में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अमित देवगन जी, मुझे लगता है
आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीट कम है, ज्यादा है, क्या है, मेरा सवाल ही वही है, मेरा सवाल ही। ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, देखिए मैं दो बातें अच्छा, तेजस्वी यादव ने बोला था कि बीजेपी के नेताओं को बिहार में ठंडा दिया जाएगा। हाँ, मैं उत्तर देता हूं। अभी जी, यहाँ पे क्या वक्तव्य हुआ, मर्यादा तार हुई, ये बोला जा रहा है। वो हमारी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मर्यादा तार होती है, लोकतंत्र तार होता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। दूसरी बात, आपने कहा कि ये वही नीतीश कुमार है। फर्क मैं बताऊं, जैसे भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के रथ के, तो सही चलता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ थी ना, तो ये अपराध नहीं हो सकता था, ये विश्वास जनता को था। आज जब सारथी जो है वो खुद एक गुंडा है, भ्रष्टाचारी है, तो ये रद्द जाएगा। तेजस्वी यादव गुंडे हैं। एक बात बताइए, उप मुख्यमंत्री पे क्या केस नहीं चल रहा भ्रष्टाचार का? ठीक है, शक्ति यादव कुछ कहना चाहते हैं। भैंसों का चारा खा गए, उनको आप क्या बोलेंगे बताइए? तमंचे लेके गुंडागर्दी करके ठंडा करने की बात कर रहे हैं, ये क्या मर्यादित? नटोरियस गैंग जो होम अफेयर्स को संभाल रहे हैं, आपसे अपेक्षा नहीं है गौरव जी, आप तरीन व्यक्ति हैं, आप ऐसे कम से कम इतना तो जरूर करिए डिबेट में। हम तो कभी नहीं कहा कि जितना आप ये बताइए कि वो जी मेरे साथ एमओएस होम नित्यानंद राय इस समय जुड़ रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। नित्यानंद राय जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे आर पार में। मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे। नित्यानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। नित्यानंद राय जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है। अभी कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि अगर कानून का राज नहीं होता तो बीजेपी के नेता बिना गार्ड के कैसे घूम पाते। कानून का राज है, घटना हुई है। नीतीश कुमार भी चिंतित है इस घटना पे। देखिए, जब से नीतीश जी और तेजस्वी जी की गठबंधन की सरकार बनी है, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश और दुनिया जान रही है कि यहाँ दर्जनों लोगों की हत्या हो गई, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कई बलात्कार की घटनाएं हो गई और छेड़खानी की घटना, फिर अपहरण की घटना, फिरौती की घटना, डकैती की घटना, चोरी की घटना, और अपराधी खुलकर सड़कों पर अवैध आर्म्स को लहराते हुए निर्दोष लोगों पर, जैसी की घटना कल बेगूसराय में हुई है, मीलों कई कोसों तक, कई किलोमीटर तक फायरिंग करते गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, कुछ लोगों की मौत हुई। और जिस प्रकार से आप इसको जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं, आप इसको जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कुछ दिनों पहले कि बीजेपी के नेताओं को खासतौर पर आपका नाम लेके ठंडा दिया जाएगा। देखिए, ठंडा करने वाला विषय पर मैं बोल चुका हूं। ठंडा भयभीत है, भय का राज है, या फिर लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी, सुरक्षा का राज है कि सुरक्षा का राज है? जीतन राम मांझी ने जो हाजीपुर में प्रकार से छेड़खानी और बलात्कार हो रहे हैं, तो क्या यह कानून का राज है? अच्छा, जीतन राम मांझी ने मेरा सवाल सुन लीजिए नित्यानंद राय जी। जीतन राम मांझी ने जो नाबालिग लड़की के साथ हाजीपुर में गैंग रेप हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि क्योंकि जनसंख्या बड़ी हुई है, बर्तन ज्यादा होते हैं तो वारदातें हो जाती हैं, घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी के इस सवाल के जवाब का जो उन्होंने जवाब दिया है आपके सवालों का, यह बहुत ही अनुचित है। किसी की बेटी के साथ, अबोध बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाए और सरकार में शामिल एक बड़े नेता यह कहे कि यह जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है, और यह कह के जो जिस प्रकार से इस कुशासन की
सत्ता को, यहाँ अपराधियों के राज को जी जिस प्रकार से संरक्षण मिल रहा है सरकार के तरफ से, और सरकार आपने तो नीतीश कुमार के साथ, मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आप गृह राज्य मंत्री हैं, सवाल है क्यों मंत्रियों का रहा है, बहुत ही आपत्तिजनक। नीतीश कुमार इतने असहाय क्यों हो गए हैं? नीतीश कुमार इतने असहाय क्यों हो गए हैं? आपने उनके साथ काम किया है, 10 सेकंड में जवाब। नित्यानंद राय जी 10 सेकंड में जवाब। देखिए, असहाय ये इसलिए हो गया है कि कुर्सी की लोलुपता, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तेजस्वी जी के द्वारा दिखाया गया जो ख्वाब था, वह समझ गए हैं कि उनको कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष का कोई दल नहीं मान रहा है। और तेजस्वी के स्वभाव में, संस्कार में जो है कि अपने रंगदारी से, दमदारी से, अपनी व्यवस्था को, कानून को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास समय इतना ही है फिलहाल, इतना ही आर पार में। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।